जम्मू कश्मीर इस समय भीषण प्राकृतिक संकट और जनजीवन पर पड़े उसके असर से जूझ रहा है। भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और आपदाओं की लंबी श्रृंखला ने आम लोगों से लेकर प्रशासन तक सभी को चिंता में डाल दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि कश्मीर संभाग में जहां अब जाकर स्कूल खोले गए हैं, वहीं जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए और खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस संकट की घड़ी में भारतीय सेना एक बार फिर आगे आई है। जम्मू की जीवन रेखा कही जाने वाली तवी नदी पर चौथे पुल का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण बह गया था। इससे शहर के भीतर आवाजाही पर गहरा असर पड़ा था। अब सेना ने युद्ध स्तर पर बेली ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। ये ब्रिज अस्थायी आयरन ब्रिज जल्द ही तैयार हो जाएगा और सामान्य ट्रैफिक फिर से बहाल हो पाएगा। जम्मू में चौथे पुल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग भारतीय सेना की पहल से बेहद उत्साहित हैं। हाल ही में आई बाढ़ में मुख्य पुल को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद सेना ने तेजी दिखाते हुए आयरन बेली ब्रिज का निर्माण को शुरू किया था। लोगों का कहना है कि ये पहल उनके लिए एक बड़ी राहत है और सेना ने फिर से साबित किया है कि संकट की घड़ी में वही सबसे आगे खड़ी रहती है। स्थानीय निवासियों ने सेना को सलाम करते हुए कहा कि वे इस पहल के लिए भारतीय सेना को दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इसीलिए तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और देखिए करिश्मा, देखिए क्या क्या अद्भुत नजारा आपको दिखने को मिल रहा है। ये ट्यूसडे को जो यहाँ तवी पुल पे एक तवी पुल पर जो भगवती नगर का एरिया है, वहाँ पे जो ब्रिज कोलैप्स हो गया था, उसको इंडियन आर्मी दोबारा से रेस्टोर कर रही है। एक तरह से अपना एक लोहे का पुल बना रही है। और देखिए इंडियन आर्मी के जवान जो हैं मटेरियल को यहाँ पे अनलोड कर रहे हैं और उसके बाद आज शाम तक लग रहा है कि ये पुल बन के यहाँ तैयार हो जाएगा। अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी के जवान, जो इंजीनियरिंग विंग के जवान हैं इंडियन आर्मी के, वो अनलोड कर रहे हैं मटेरियल को जो इसमें लगेगा। ये लोहे का पुल बनेगा, जिस तरह से कल हमने दिखाया था आपको विजुअल में कि कल मैपिंग हुई थी, इसकी पूरा नक्शा खाका जो है लगाया गया था, इसमें डिमार्केशन की गई थी। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे मटेरियल आ गया है। जो लोहे की जो एक बड़ा एक लेयर है वो यहाँ पे बिछाया जा रहा है और आज शाम तक इसको पुल को बना के पब्लिक के हवाले किया जाएगा। इसमें जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर से कल भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि हम इस पुल को ट्रैफिक के लिए रेस्टोर कर रहे हैं। ये मैं बता दूं, ये तब तक ये पुल यहाँ पे रहेगा जब तक कि परमानेंट पुल यहाँ पे जो है बनता नहीं, जिसको जो डैमेज हुआ था ट्यूसडे को, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सरकारी काम होता है। लेकिन उससे पहले इंडियन आर्मी ने देखिए किस खूबसूरती से और कितनी जांबाजी से ये लोग इस पुल की तामीर में जुट गए हैं। इस पुल की कंस्ट्रक्शन में पूरा लोहे का पुल बनेगा, इस पे ट्रैफिक भी चलेगा, व्हीकलर मूवमेंट भी होगी। और ये एक बार फिर सिद्ध कर दिया है इंडियन आर्मी ने कि जब भी कभी ट्रबल होता है, जब भी कभी आपदा आती है, तो इंडियन आर्मी हमेशा ही सामने आती है। 84 में जो किश्तवाड़ पार्डर में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, आपने कुछ दिन पहले देखा, उसमें भी इंडियन आर्मी सामने आई। वहाँ जो एक पुल बह गया था फ्लैश फ्लड के बाद, क्लाउड बर्स्ट के बाद, उसको भी रेस्टोर इंडियन आर्मी ने किया। वहाँ पे भी एक लोहे का पुल बनाया और 7 घंटे के मात्र वहाँ पे ये पुल बनाया गया। लेकिन अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये भगवती नगर का जो पुल है, जो यहाँ पे डैमेज हुआ था फ्लैश फ्लड और रेन्स के बाद ट्यूसडे आफ्टरनून को, उसको अब एक पुल यहाँ पे लोहे के पुल के तौर पर बनाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से जिस तरह से बारिशें हुई और जिस तरह से डैमेजेस हुए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को, उससे हर कोई दुखी था, हर कोई मन से व्याकुल था। लेकिन आज देखिए, आज खुशी की जो चमक है आम लोगों के चेहरे पर होगी, दिल में सुकून होगा और एक तरह से दिल की जो उनको हम कह सकते हैं कि एक चीज़ उनको दिख रही है सामने, वो अद्भुत है, वो लाजवाब है, वो एक जबरदस्त चीज हो रही है, जिसका क्रेडिट जो है सिर्फ इंडियन आर्मी को जाता है और इंडियन आर्मी को ही जाता है। इसलिए हम फिर एक बार कहते हैं, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। वहीं सड़क संपर्क पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बाधित है। मुगल रोड और एसएसजी रोड पर तो ट्रैफिक एडवाइजरी के तहत सीमित आवागमन जारी है, लेकिन हालात सामान्य से बहुत दूर है। सबसे बड़ा संकट जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NHW पर है, जो अभी भी पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है।
जखैनी से चेनानी के बीच कई जगहों पर भूस्खलन और सड़क धंसने से हालात इतने खराब है कि मरम्मत कार्य में लंबा वक्त लग सकता है। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक बहाली का कार्य पूरा नहीं हो जाता, यात्री इस मार्ग पर सफर ना करे। वहीं सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, रेल यातायात पर भी आपदा का असर पड़ा है। जम्मू से आज 24 ट्रेनें को रद्द करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पटरियां पर पानी भरने और सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया है। यात्रियों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए इस निर्णय को टाला नहीं जा सकता है। इस आपदा का सबसे बड़ा असर धार्मिक पर्यटन पर भी देखने को मिला है। माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन भी बंद है। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक ट्रैक पर बहाली और मरम्मत का काम पूरा नहीं होता, यात्रा शुरू नहीं होगी। हालांकि यात्रा बंद होने के बावजूद हजारों श्रद्धालु अभी भी कटरा पहुंच रहे हैं और वे मां के दर्शन की इच्छा जताते हैं। ट्रैफिक पर सभी दुकानें, घोड़े, पिट्ठू और अन्य सुविधाएं भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ा है। कई श्रद्धालु मायूस होकर बिना दर्शन किए ही वापस लौट रहे हैं। हम पहले तो सबसे पहले जय माता की। मेरा नाम सुशील है और हम लोग देहरादून यूके उत्तराखंड से आए हैं और लगभग हम 20 यात्री हैं जो बाइकों से नौ देवी यात्रा करते हैं और हमें थर्ड डे आज यहाँ पे हो गया है। अभी तक दर्शन नहीं हुए और आज हम यहाँ से बिना दर्शन के ही माता रानी के दरबार से वापस जा रहे हैं। बड़ी दुख समाचार है कि यहाँ पे कुछ ऐसा त्रिकुटा पर्वत पे ऐसा हुआ, पहली बार हमारी नज़र में तो पहली बार ही हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम भी आ रहे हैं कि ऐसी घटना घटी है। तो उसके लिए हम माता रानी से अरदास करते हैं कि माता उन्हें अपने चरणों में निवास बख्शना। जो लोग गए हैं, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देखकर। और आज कल भी कुछ हमने देखा कि उनकी डेड बॉडी गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे, तो तब से हमारा थोड़ा सा मन हल्का हो गया कि नहीं, अब हमें चलना चाहिए। और आज थर्ड डे हमारा हो गया, तो अब माता रानी से अरदास है कि माता बस जैसे हम तेरे भवन में खुशी खुशी से आए थे और निराश होकर जा रहे हैं, ऐसे और संगत ना जाए। अपनी सब पर अपनी नज़र मेहर बख्श, कृपा कर सब पर। अपनी माँ भवानी वैष्णो रानी, आपके दरबार में पता नहीं लोग कहाँ से बहुत दूर दूर से अपनी मन्नतें मांग ले करके आते हैं। और त्रिकुटा पर्वत पे माँ वैष्णो देवी इस समय उसमें है, तपस्या में है और थोड़ी छेड़खानी हो रही है। उसकी छेड़खानी की वजह से ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है जो कुछ भुगतना। और जब हाई अलर्ट था उसमें थोड़ा सा इनको यात्रा को बाधित करना चाहिए था। जैसे अब मौसम साफ है तो अब यात्रा चलानी चाहिए थी। बाकी माता की इच्छा है, जैसे माता रानी ने चाहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माता अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम माफ़ी चाह रहे हैं और हमारी अर्जी हाजिरी यहीं से स्वीकार करें। जय माता की। यूपी से हैं, यूपी अयोध्या में आता था, आप लोग सबको मालूम है, और दर्शन करने के लिए आए थे। हर साल की भांति इस साल भी आए थे, लेकिन जो घटना हुआ इससे हम लोगों को बहुत ही दुखद घटना है। और रुक जाने से कितने लाखों यात्री यहाँ परेशान हुए हैं। और कृपा रही माता जी की, तो अप्रैल में फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमेशा तो आ नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक दर्शन नहीं होगा तो हम लोग आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी। मैं सुशांत सिंह हूँ। मैं यहाँ पिछले 2 दिनों से रुका हूँ। इंक्वायरी कल मैंने इंक्वायरी के सामने पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि लगभग 2 दिनों या 3 दिनों में 2 दिन या 3 दिन अप्रॉक्सीमेटली खुलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आया था सुबह पता करने के लिए, तो ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से कुछ आदेश आएगा तब, या ऊपर वाला जाने। इन लोगों के पास कोई पक्का न्यूज़ नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए, देखिए क्या होता है। वेट ही कर सकते हैं, कोई न्यूज़ तो है नहीं हम लोगों के पास। लैंडस्लाइड के बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, चूँकि मैं अभी कल ही आया हूँ यहाँ पे। लेकिन मैंने न्यूज़ में ही सुना था कि लैंडस्लाइड हुई है और कुछ कैजुअल्टी के लिए भी सुना मैंने। मुझे उसकी कोई जानकारी खास है नहीं। और व्यवस्था के नाम पे मैं तो यहाँ होटल में खुद रुका हूँ और अपनी व्यवस्था तो खुद ही कर रहा हूँ मैं। कल अनाउंसमेंट हुई थी कि शायद 2-3 जगहों पे ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा सके। कल हम लोग कटरा स्टेशन गए थे, लेकिन कुछ वैसी व्यवस्था दिखी नहीं वहाँ पे भी। तो हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कब खुले, कब दर्शन हो माता का। कश्मीर संभाग में 2 दिन बंद रहने के बाद स्कूल अब खुल चुके हैं, लेकिन जम्मू में हालात अभी भी सामान्य नहीं है। 30 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का फैसला प्रशासन ने लिया है। इसका असर सीधे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बीच शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर ठप पड़ गई है। इन हालातों के बीच डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि झेलम नदी का जलस्तर भी अब घट चुका है और फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि आने वाले 20 दिन बेहद अहम होंगे क्योंकि मॉनसून अभी भी जारी है। ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट और चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले तो जी मैं सभी मीडिया हमारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहां पर पहुंचे हैं और जो हमारे कश्मीर के हालात पिछले कुछ दिनों में रहे हैं उसके लिए भी मैं सारी आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, भले ही हालात थोड़े टफ थे, कुछ परेशानियां हमें देखने को मिली, झेलम के लेवल्स कुछ ऐसे अलार्मिंग लेवल्स तक बढ़ चुके थे, चाहे वो संगम हो चाहे राममुंशी बाग हो, जिसे हमारी सारी टीम्स मॉनिटर कर रही थी, डीसीज मॉनिटर कर रहे थे, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की पूरी टीम उसको देख रही थी और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हमें लगातार फोरकास्ट आ रहे थे। लेकिन जो बीते कुछ दिनों में हमने समस्या को देखा तो और आवाम ने उसका बड़ी डट करके सामना किया है और आगे भी हमें इसी तरीके से अलर्ट रहने की जरूरत है। जम्मू संभाग आज संकट में जूझ रहा है। शिक्षा व्यवस्था प्रभावित है, यात्रा मार्ग बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल सेवाएं भी ठप है, स्थानीय अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। इसके बावजूद प्रशासन और सेना मिलकर राहत और बहाली कार्यों में जुटी हुई है। आने वाले 20 दिन निर्णायक होंगे क्योंकि मॉनसून का दौर अभी भी बाकी है। लोगों की उम्मीदें प्रशासन की तत्परता और मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद पर ही टिकी है।